हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? सभी अच्छे होंगे। आज मैं हार्ट टचिंग डीपली लव का एपिसोड नंबर 5 हिंदी में लाइव। पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके दोस्तों, मैं स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। स्टोरी के लास्ट एपिसोड में ये दिखा था कि जहाँ पे यूंसी हमारे शिवंजी को गिटार बजाना सिखा रहा था, फिर हमने देखा था कि पुलिस वाला हमारे शिवंजी से जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। तभी हमारे यूंसी यूमी आ गए थे, जहाँ पे यूमी उस पुलिस वाले को मारा था। उधर जैसे तब यूंसी हमारे शिवंजी को संभालने लगता है। फिर हमने देखा था कि बहुत तेज बारिश हो रही थी और हमारा शिवंजी घर छोड़ के जाने लगता है। पर जब शिवंजी सामने देखता है कि रास्ता खत्म है, उधर ही खड़े होकर सोचने लगता है। तभी यूंसी यूमी इसके पास आ गए थे, तो हमारा शिवंजी पलटते हुए बोलता है, तुम यहाँ कैसे? फिर यूमी बोलता है, क्या आप अभी भी ठंड में वही खड़े रहोगे? चलो अंदर चलते। पर हमारा शिवंजी कुछ नहीं बोलता और धीरे धीरे करके पीछे की तरफ जाने लगता है। फिर हमारे शिवंजी का पैर स्लिप खाता है और पीछे की तरफ गिरने लगता है। तभी यूंसी हमारे शिवंजी का हाथ पकड़ लेता है। फिर भी हमारी यूंसी से शिवंजी का हाथ छूट जाता है और शिवंजी सीधा खाई में गिरने लगता है। ओके दोस्तों, आज का एपिसोड शुरू करती हूँ। स्टोरी के स्टार्टिंग में दिखाया गया है कि बहुत तेज बारिश हो रही है। अब हमें दो सांप दिखाए गए। इस समय हमारा शिवंजी सपना देख रहा है और खुद को एक जगह पे पाता है और कहता है, मैं एक सपना देखता हूँ जहाँ पे सांप जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक टेढ़ी मेढ़ी और सड़ी हुई परिपक्व पेड़ पर, कुछ अजीब और कुछ कमी से, लेकिन उन्होंने एक दूसरे को सपोर्ट किया है। अब हमें हमारा शिवंजी को दिखाया गया है। वो आगे बोलता है, किसी तरह मुझे एक शांतिपूर्ण दृश्य देता है। उसकी कहने मतलब जब भी मैं सपना देखता हूँ मुझे एक तरफ से सुकून फील होता है, जैसे कि यूंसी यूमी के साथ रहने में फील होता है, वैसा इसको फील होता है। अब हमें हमारा शिवंजी को दिखाया गया है। असल में इस दुकान में वो काम करता है। तभी उस दुकान के अंदर कोई आता है तो हमारा शिवंजी होश में आता है। फिर बोलता है वेलकम। जब शिवंजी उस इंसान को देखता है वो बोलता है, हाँ, वो और कोई नहीं मिंजिन थी जो कि उस दुकान के अंदर आए थे। जब मिंजी हमारे शिवंजी को देखती है फिर वो बोलती है, ओह शिवंजी। फिर वो आगे बोलते हैं, आप दुर्घटना के बाद कैसे ठीक हो रहे हो, तो अब आप यहाँ पर काम कर रहे हो। असल में जो शिवंजी के साथ जो हादसा हुआ उस बारे में बात कर रही है मिंजी। फिर वो आगे बोलती है, वेल ऐसा कुछ होता है। फिर वो आगे बोलते हैं, वैसे भी आपको देखकर मुझे खुशी हुई। फिर मिंजी बड़ी धीरे से बोलती है, जरा सोचिए। फिर बोलती है, ट्विंस या नहीं है ना? मैं इस बारे में सोचना बंद नहीं कर सकती कि मुझे आपको चेतावनी देना चाहिए या नहीं। फिर शिवंजिंग बताता है कि जो मिंजिन ने मुझे ट्विंस के बारे में कई कहानी सुनाई जो मैं नहीं जानता था। भयानक अफवाह कि वो कल्ट के हिस्सा है जहाँ पे हाई रैंकिंग के लोग आते हैं और चले जाते हैं। वो अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए सब कुछ करेंगे। उसकी कहने मतलब इसकी ट्विंस के बारे में ऐसे अफवाहें है कि जो हाई रैंकिंग के लोग हैं ना, बड़े बड़े लोग, उनके लिए वो काम किया करते थे और उनके मकसद को पूरा करने के लिए सब कुछ करेंगे। फिर शिवंजिंग आगे बोलता है, अतीत में इन अफवाहों ने मुझे परेशान कर दिया होगा। अब हम देखते हैं कि मिंजिंग वहाँ से जा रही है। उधर शिवंजिंग मिंजिंग को बाय कर रहा है। अब हम शिवंजिंग को देखते हैं, उसके चेहरे पे एक स्माइल है। मतलब जो मिंजी ने ट्विंस के बारे में जो कहानी सुनाई, बातें बताई, उसको उस बात से कोई फर्क नहीं गिरता। फिर शिवंजिंग बोलता है, लेकिन अब मैं हैरान नहीं हूँ। फिर शिवंजिंग वहाँ से कहीं जाने लगता है। अब हम देखते हैं कि शिवंजी एक हॉस्पिटल के सामने खड़ा है। फिर वो आगे बोलता है, अभी मेरे मन में क्या है। अब हमें यूंसी और यूमी को दिखाया गया जो कि हॉस्पिटल में एडमिट है और उन्हें होश नहीं है। फिर शिवंजिंग आगे बोलता है, जब तक ये होश में आते हैं तब तक कुछ और मैटर नहीं रखता। फिर वो आगे बोलता है, सर्जरी अच्छी से हुई, अब उनके ठीक होने का टाइम आ गया है, लेकिन अभी तक क्यों नहीं होश आया उन्हें, उस दिन से आज तक। अब हमें फिर से उस रात का सीन दिखाया गया। अब हमें शिवंजी को दिखाया गया। वो बोलता है, उफ, अभी क्या हुआ? जब शिवंजिंग अपने आजू बाजू देखते हैं जहाँ पे यूंसी और यूमी बहुत बुरी तरह से घायल थे, तो शिवंजिंग बोलता है, यूंसी, यूमी। अब हमें दिखाया जा रहा है कि असल में हुआ क्या था। जब शिवंजिंग ऊपर से नीचे गिर रहा था, जिस समय शिवंजिंग ऊपर से नीचे गिर रहा था, उसी समय हमारी यूंसी और यूमी ने भी जंप मार लिया था हमारे शिवंजिंग को बचाने के लिए। उधर शिवंजिंग मन में सोचता है, जब मैं ऊपर से नीचे गिर रहा था और अपनी होश खो बैठा था, मतलब बेहोश हो गया था। फिर वो आगे सोचता है मन में, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई चीज मेरे चारों ओर रैपिंग कर रही है, मतलब मुझे कवर कर रही है। असल में यूंसी और यूमी ने हमारे शिवंजी को पूरी तरह से कवर कर लिया था, जिससे कि शिवंजी को चोट न लगे। पर इस चक्कर में हमारे यूंसी और यूमी बहुत पूरी तरह से घायल हो गए थे। फिर शिवंजी बोलता है, नहीं नहीं, प्लीज जाग जाओ, उठो।
उस रात से लेकर अब तक हमारी यूसी और यूमी को होश नहीं आया। अब हमें फिर से प्रेजेंट का सिम दिखाया गया। फिर सियोंजिंग मन में सोचता है, मैं जानता हूँ कि मैं एक बेवकूफ हूँ। फिर सियोंजिंग यूसी और यूमी की तरफ देखते हुए मन में सोचता है, केवल यूसी और यूमी ने ही मुझे इतने टाइम तक सुरक्षित रखा, मैं अन्य लोगों के बातों में क्यों आ गया। मतलब अब हमारी सियोंजिंग को पछतावा आता है कि क्यों लोगों की बातों को सच माना। फिर सियोंजिंग आगे मन में कहता है, आप लोगों पर मैं फिर कभी भी डाउट मतलब संदेह नहीं करूँगा। फिर सियोंजिंग बोलता है, प्लीज अपनी आंखें खोलो। अब हम देखते हैं कि यूसी और यूमी के धीरे धीरे करके आंखें खुलना शुरू हो चुके हैं। फिर वो बोलते हैं ह्यूम। फिर क्या यूसी और यूमी दोनों साथ में बोलते हैं ह्यूम। उदय सियोंजिंग बोलता है, मैं पहले जाके डॉक्टर को बुलाता हूँ। अब हमें दिखाया जा रहा है कि यूसी और यूमी के पास डॉक्टर आए और उन्हें चेक करे। उदय सियोंजिंग उन्हें दूर से खड़े होकर देखते हुए मन में सोचता है, थैंक गॉड सब कुछ ठीक है। फिर यूमी बोलता है, वेल मुझे कहीं भी दर्द महसूस नहीं हो रहा है। उदय यूसी बोलता है, हमने होश खो दिया था। फिर यूमी बोलता है, क्या इसलिए कि चोट सिर में लगी थी। जब हमारा यूसी और यूमी पीछे पलटते तो वहाँ सियोंजिंग नहीं रहता, क्योंकि सियोंजिंग वहाँ से जा चुका था। जब हमारे यूसी और यूमी को सियोंजिंग नहीं दिखता है तो हॉस्पिटल से बाहर आते हैं और पूरे रास्ते पर सियोंजिंग को ढूंढने लगते हैं और कहते हैं, वो कहाँ चला गया हमारे जागने के बाद। फिर वो आगे बोलते हैं, वो क्यों भाग गए, अब क्यों। इसका मतलब ये है कि वो हमें पसंद नहीं करते। यहाँ तक वो लोग ऑफिस भी पहुँच जाते हैं पर सियोंजिंग नहीं मिलता। फिर वो लोग बोलते हैं, फिर भी हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। यदि तुम नहीं चाहते कि हम तुम्हारे पीछे आए तो एक ही रास्ता था, तुम्हें हमें मर जाने देना चाहिए था। फिर यूमी बोलता है कि आप कहाँ हैं। उदय फिर यूसी बोलता है, हम उन सभी जगहों पर जाएंगे जहाँ पर वो अक्सर जाया करते थे। फिर यूमी बोलता है, क्या आपको यकीन है। अब हमें दिखाया गया वो लोग घर वापस आ चुके हैं। फिर यूमी बोलता है, लाइट बंद है। पर जैसे यूसी और यूमी घर के अंदर आते हैं उन्हें सियोंजिंग का जूता दिखता है। जब वो लोग सामने देखते एकदम चौंक जाते हैं। वो लोग इसलिए चौंके थे क्योंकि सियोंजिंग सीधा उनके पास भाग के आता बोलता है, आप इतने लेट क्यों है। यूसी बोलता है, ह्यूम। फिर सियोंजिंग आगे चलाते हुए बोलते हैं, अब मेरी जरूरत नहीं रही है ना। अब हर कोई डिफरेंस मतलब अंतर बता सकता है क्योंकि उस हादसे के बाद से एक के चेहरे पे निशान आ गया। अब दोनों में डिफरेंस हो चुका है तो आप कोई भी बता सकता है कि इसमें यूसी कौन है और यूमी कौन है। इसलिए सियोंजिंग चिल्लाते हुए बोलते है, अब तुम लोग को मेरी जरूरत नहीं रही है ना। फिर यूमी बोलता है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो। फिर सियोंजिंग रोते हुए बोलता है, यदि तुम इसमें अंतर हो तो किसी को भी कंफ्यूज नहीं होगा। अब हमें फिर से हॉस्पिटल का सीन दिखाया गया है जहाँ पे सियोंजिंग वहाँ से भाग के जाने लगता है और इस समय हमारा सियोंजिंग बहुत डरा हुआ सहमा हुआ था और उसके मन में वही यूसी और यूमी की बातें चल रही थी। जहाँ पे यूसी ने बोला था हमने होश खो दिया था और जहाँ पे यूमी ने बोला क्या इसीलिए कि चोट सिर में लगी थी। फिर सियोंजिंग मन में सोचता है, हाँ मैं उनके जागने का इंतजार कर रहा था लेकिन अनजाने में। अब हमें दिखाया गया सियोंजिंग घर वापस आ चुका है पर अभी भी सियोंजिंग बहुत डरा हुआ सहमा हुआ है। वो सोफे पे बैठे हुए मन में सोचता है वो ठीक ठाक है, वो अभी घर वापस आ जाएंगे। ऐसी वेट करते करते रात हो गया पर यूसी यूमी नहीं आए। फिर वो आगे सोचता है वो अभी तक क्यों नहीं आए। हम सियोंजिंग को देखते हैं जो कि अभी भी रो रहा है। फिर सियोंजिंग रोते हुए बोलते हैं अब मैं बेकार हूँ क्योंकि सियोंजिंग को लगता है कि वो एक चीज में अच्छा था वो भी ट्विस्ट में डिफरेंट बताने में। अब वो भी नहीं रहा तो उसको लगता है कि अब मैं बेकार हूँ। फिर हमारे यूसी और यूमी हमारे सियोंजिंग को गले लगा लेते हैं। फिर यूसी बोलता है क्या आप हमारा इंतजार कर रहे थे। फिर यूमी भी स्माइल करते हुए बोलता है ये पहली बार है जब मैंने तुम्हें इतना गुस्से में देखा है, मुझे बताओ क्या आपको हमारी जरूरत है। फिर सियोंजिंग बोलता है हाँ। फिर सियोंजिंग एक प्यारी सी स्माइल करता है और मन में सोचता है अब मैं तुम लोगों के बिना नहीं रह सकता। फिर सियोंजिंग बोलता है मुझे तुमसे प्यार है और आखिरकार सियोंजिंग ने भी यूसी यूमी को बोल ही दिया कि मुझे तुमसे प्यार है। जहाँ पे यूसी और यूमी एक दूसरे से लड़ रहे थे तो सियोंजिंग बोलता है कि तुम लोग लड़ो मत और फिर इनके बीच कुछ इंटीमेसी होने लगते हैं। फिर सियोंजिंग मन में सोचता है मैं पहले इस हद तक डरा हुआ था कि मैं बेवकूफ की तरह हरकतें कर रहा था। फिर सियोंजिंग स्माइल करते हुए मन में सोचता है मुझे खुशी है कि आखिरकार मैंने इसका पता लगा लिया है। इसी कहना मतलब कि असली खुशी कहाँ है और किनके बीच है उस बारे में बोल रहा है।
फिर शिवाजी यूंसी आयुमी की तरफ देखकर स्माइल करते मन में आगे सोचता है, मुझे किसी और की जरूरत नहीं है, हम लोग एक दूसरे को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। और यूंसी आयुमी भी शिवाजी की तरफ देखते हुए बड़ी प्यारी सी स्माइल कर रहे हैं। फिर शिवाजी यूंसी आयुमी को गले से लगा लेता है और फिर मन में आगे सोचता है, ट्विंस और मैं, हम तीनों एक साथ खुशी खुशी रह सकते हैं। और जैसा कि हमारे शिवाजी ने एक सपना देखा था कि उसके पास एक छोटी सी हैप्पी फैमिली होगी, और आखिरकार हमारे शिवाजी का सपना पूरा हो गया। और इसी के साथ ये स्टोरी पूरी कंप्लीट होती है। दोस्तों अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और थैंक यू सो मच, टाटा एंड बाय बाय, सी यू।